आज मैं आपको पानी के बारे में बताने वाली हूँ। पानी के बारे में ये कि कितना पीना चाहिए। आज तक आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2.5 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए एक दिन में। वहीं पे कुछ लोग जैसे डॉक्टर्स हैं उनको आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, जब प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए, नहीं तो आपकी किडनी खराब हो सकती है। तो इन दोनों बातों को सुन के, दो लोगों की बातें सुन के आप डाउट में आ जाते हैं कि भाई हमें कितना पानी पीना चाहिए, अब क्या करें। इस वीडियो को देख के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पानी कितना पीना चाहिए, किसको कितना पीना चाहिए। थोड़ा सा एग्जांपल देके शुरू में आपको बता देना चाहती हूँ। तो हर गंदी चीज को साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बर्तन ऐसा है मान लिया हमारे घर में जिसको हम कभी कभी साफ करते हैं, उसको हमने एक दिन में थोड़ा साफ कर दिया कि चलो कल फिर यूज होने वाला है, कम साफ कर देते हैं। फिर अगले दिन उसको हल्का सा साफ कर दिया, थोड़ा पानी लेके, वो अच्छे साफ नहीं हुआ, तो उसके ऊपर जो गंदगी है वो छोटी छोटी परत के रूप में जमती जाती है। लेकिन फिर जब ज्यादा गंदगी उसके ऊपर आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, नहीं आज तो इसको अच्छे से साफ करना है आज, तो उसके लिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ज्यादा पानी आप यूज करेंगे, बार बार उसको साफ करेंगे, तब वो क्लीन साफ हो जाएगा। तो ज्यादा पानी की जरूरत पड़ी ज्यादा गंदगी साफ करने के लिए। अब मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं, जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं, ये तो बात तय है कि वो जो खाना खा रहे हैं, जो कैलोरी वो खाने में अपने यूज कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुई, इसलिए वो चर्बी के रूप में जमा हो गई है। अच्छा, जो हम 3 बार खाना खा रहे हैं तो हमें 3 बार ही टॉयलेट जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपके अंदर जो भी पोटी के रूप में कचरा इकट्ठा होता जाता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया। लेकिन हम तो सिर्फ एक बार जाते हैं, जैसे 3 बार हमने खाना खाया पिछले दिन, अगले दिन एक बार ही टॉयलेट गए और हम लोग समझते हैं कि चलो पेट साफ हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर आप 3 बार खाना खा रहे हैं तो 3 बार अगर आप टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, यानी पोटी के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने सारी गंदगी अच्छे से निकाल दी है। वहां पे अच्छे से आपकी पोटी साफ हो रही है, तो इसका मतलब गंदगी निकल रही है। अगर आप 3 बार नहीं, सिर्फ एक ही बार जा रहे हैं, 2 बार भी नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कचरा है। उस कचरे को निकालने के लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। मान लिया अगर हम बहुत मोटे हो गए हैं, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, चर्बी के साथ साथ उनको कब्ज की प्रॉब्लम भी होती है, यानी उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो उसके लिए आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। अब 3 टाइम हम जो अन्न खा रहे हैं, अन्न के अंदर क्या है, जो पानी का कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, वो बहुत कम होता है, और जो सॉलिड क्वांटिटी होती है उस फूड की, रोटी चावल की, वो ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो इंसान वाटर ज्यादा नहीं पिएगा जो 3 टाइम खाना खा रहा है और जो मोटा भी है, तो उसकी गंदगी कैसे साफ होगी। दूसरी चीज है, जो रोटी चावल होते हैं उन्हें पचाने के लिए बॉडी को कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह खाना खा लिया, 3-4 घंटे बाद फिर से खाना खा लेते हैं। बॉडी को टाइम नहीं मिलता अपनी गंदगी को क्लीन आउट करने के लिए। तो आपने क्या करना है, 3 टाइम खाना खाना छोड़ना। अगर आपको वेट घटाना है, अगर नहीं घटाना है तो अपनी मर्जी से आप कुछ कर सकते हैं। अगर वेट घटाना है तो आपको 3 टाइम के बजाय 2 टाइम खाना खाना है, और 2 टाइम खाने के बीच में कम से कम 6 से 8 घंटे का गैप रखना जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से पचा के अपने आप को क्लीन भी कर सके। और उसके लिए जरूरत पड़ेगी पानी की। आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, तभी तो बॉडी उसको बाहर निकाल पाएगी। तो ये चीज आपको करनी है। अगर आपको वजन घटाना है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपको चाहिए। जो मोटे लोग हैं, जिनका 60 से ऊपर वजन है या फिर 60 के आसपास भी है, उनको 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए अपनी गंदगी निकालने के लिए। तो ये आपने करना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, मान लिया उनको समझ आ गई कि भाई जो अन्न है वो 2 टाइम भी अगर खा रहे हैं तो वो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता और बॉडी को टाइम नहीं मिलता। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी जीभ जो आराम से बैठी रहती है बीच में, कि इधर उधर गई तो मैं दांतों के नीचे आके कट सकती हूँ, तो वो आराम से बैठी रहती है। जब आपने पूरा खाना खा लिया तो एकदम से क्लीनिंग शुरू कर देते दांतों की, इधर जाती है इधर जाती है, यानी दांतों के अंदर कचरा होता है उसको निकालना शुरू कर देती है, यानी खाना खाने का काम खत्म हो गया। अब ऐसे ही बॉडी का अगर पचाने का काम खत्म हो तभी वो अंदर से क्लीनिंग शुरू करेगी, लेकिन पचाने का काम कहाँ खत्म हो रहा है, क्योंकि 4-5 घंटे हुए नहीं, पहला खाना पचा नहीं, दूसरा खाना फिर से हमने खा लिया। तो फिर करना क्या है, भूखे हमसे रहा नहीं जाता, वेट हमें घटाना है। तो वेट घटाने के लिए मैंने आपको बता दिया
एक टाइम की रोटी बंद करें, बीच में 2 टाइम की रोटी अगर आप खा रहे हो रोटी चावल तो उसमें 6 से 8 घंटे गैप रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए ताकि आपके अंदर जो कचरा है वो निकल सके। अब ये पूरा ज़िंदगी नहीं करना है, जैसे आपने 2 से 3 महीने तक भाई आपको कुछ आपने वेट कम कर लिया है तो आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फल और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है अपना वेट मेंटेन रखने के लिए। और अन्न वही है, 2 टाइम खाइए या 1 टाइम खाइए। अब कुछ मोटे लोग ऐसे हैं भाई जिनको जल्दी समझ आ जाती है कि भाई इस खाने में ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं है, हमें वो खाना खाना चाहिए जो जल्दी से पच सके और जिससे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, जैसे फल और सब्जियां हैं तो 1 टाइम खाना कर देते हैं, फल और सब्जियां ज़्यादा खा रहे हैं। अब आपको पता है कि फल और सब्जियों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, 70% वाटर होता है फल और सब्जियों में। अब जो वाटर हम पी के गंदगी साफ करते हैं अब वो फल और सब्जियों के थ्रू हमारे अंदर जा रहा है। दूसरी चीज़ है फल और सब्जियां 2-3 घंटे में पूरी पच जाती है। अब जो टाइम बचा बॉडी भी क्लीन करने में लग जाती है अपने आप को, ठीक है, वाटर भी है उसके पास, न्यूट्रिशन भी है और बॉडी को भूख ना लगे, सॉलिड फूड भी है लेकिन कम मात्रा में है, बॉडी ने जल्दी से पचा लिया। अब बॉडी अपने आप को क्लीन भी कर रही है। एक टाइम आपने अन्न दिया ताकि बॉडी को ताकत मिल सके तो उसको भी बॉडी रात भर में यानी उसके पास प्रॉपर टाइम है पचाने के लिए, 10-12 घंटे 13-14 घंटे आराम से है, बॉडी उसको पचा लेगी और क्लीन आउट भी कर देगी। तो ये मेथड सही है ना। आपको पानी कम पीना पड़ेगा अगर आप फल और सब्जियां खाते हैं, 1 टाइम अन्न खाते हैं तो ये मेथड सही है। वेट भी आपका कम होता चला जाएगा और वेट मेंटेन रहेगा, किसी बात की आपको वीकनेस नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी, अगर बीमारियां है वो भी चली जाएगी और पानी भी कम पीना पड़ेगा क्योंकि आप तो ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें पानी 70% है, पानी पीने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वेट बढ़ा लिया है, गंदगी बढ़ी हुई है, कब्ज है, 3 टाइम आप खाना खा रहे हो तो आपको खाना कम करना पड़ेगा और वाटर ज्यादा करना पड़ेगा ताकि बॉडी को क्लीन कर सके। लेकिन ये तब तक करना है जब तक आपका वेट घट नहीं जाता है। जब आपका वेट घट जाए आप अपने वेट को रिड्यूस करते जा रहे हैं, फल और सब्जियां खाना शुरू कर दें और अपना जो रोटी चावल है वो कम कर दें, बस पानी पीने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसको पानी पीना ज़्यादा ज़रूरी है, किसको नहीं ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है ये बात सही है, फल और सब्जियां ज़्यादा खाना चाहिए, तो जो गेहूँ खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन नहीं होते क्या? गेहूं में न्यूट्रिशन होते हैं लेकिन जब उसका आप आटा बना लेते हो, उसकी रोटी पका देते हो, गैस के ऊपर ऐसे ऐसे करके सेक लेते हो तो न्यूट्रिशन उसके खत्म हो जाते हैं। जब हम सब्जियां पका लेते हैं उसके न्यूट्रिशन खत्म कर देते हैं आग के ऊपर ले जाके। अगर आप गेहूं को सही तरीके से खाते हो तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे। गेहूं के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट, ये तो सबको पता है गेहूं के अंदर होता है। उसके साथ ही गेहूं के अंदर होता है कॉपर, जिंक, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन के, इतने सारे तो भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं गेहूं के अंदर भी। लेकिन अगर आप गेहूं को भिगो के उसके स्प्राउट बना के खा रहे हैं तब ये न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में आपके अंदर जाएंगे, उसका फाइबर जो होता है वो भी अच्छे तरीके से आपके अंदर जाता है। अगर गेहूं के आटे का जो चोकर होता है उसको आप पानी में भिगो के और उसके पानी को छान के आप पीते हैं तो उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में मिलेंगे, आपकी कब्ज भी साफ हो जाएगी। अगर आप जो गेहूं के ज्वारे बना लेते हैं, गेहूं को उगाने के बाद उसके ज्वारे बन जाएंगे और उसका जूस आप डेली पीते हैं तो कोई इंसान अगर बेड के ऊपर भी है ना लंबे समय से तो वो भी चल के दौड़ने लगेगा अगर 1 महीना उसने गेहूं के ज्वारे का जूस पी लिया। उसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन मिनरल्स की तो बात ही क्या कहें। तो सही तरीके से हम यूज नहीं करते गेहूं का, रोटी बना के खाली उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये सोचते हैं कि ज्यादा पानी पीने से हमारी किडनी के ऊपर असर आएगा, ऐसा नहीं होता कि 1 महीना आपने भरपूर काम कर लिया, आप दिन रात काम में लग रहे हैं तो 1 महीने के बाद आप भाई बिल्कुल बेड पे चल जाओगे, ऐसा नहीं होता। 1 महीने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करोगे, नॉर्मल हो जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, नॉर्मल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि कम टाइम के लिए हमने ज्यादा काम किया तो हम बिल्कुल ही बीमार पड़ जाएंगे, नहीं जी। अगर आप अपनी किडनी से कुछ समय के लिए काम करवा रहे हैं, वो भी बॉडी को क्लीन करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा के लिए नहीं करोगे, ऐसा हमेशा के लिए नहीं करना। और दूसरी चीज है, सुबह जो उठ के पानी पीते हैं ना, नॉर्मल वाटर, वो पीना जरूरी है, 1 से 2 गिलास। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी जो होती है वो क्लीनिंग की फॉर्म में होती है, बॉडी अपने आप को क्लीन कर रही होती है, तो उसमें पानी बहुत जरूरी होता है। तो सुबह उठ के पानी पीना जरूरी है। कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि मैडम सुबह उठ के पानी पिए या ना पिए। जी हाँ, सुबह का पानी जो पीते हो ना बासी मुंह, बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको पीना चाहिए।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा पानी किसको पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए। जिनका वेट बैलेंस में है और अच्छे फल और सब्जियां खा रहे हैं तो उनको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ प्यास लगे 1 से 1.5 लीटर पानी पीना जरूरी है, और प्यास लगे तो तुरंत पानी पीना चाहिए, घूंट घूंट करके पीना चाहिए। तो आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।